हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, पिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के बारे में, और जानेंगे उसके लेवल्स और जो पैटर्न बन रहा है वो भी एनालिसिस करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम सेंसेक्स, हम है सेंसेक्स के 1 आवर के चार्ट पे। सो प्रीवियसली हमने देखा था ये जो क्या ट्रायंगल बन रहा था ऑन 15 मिनट्स, उसका ब्रेकआउट होने के बाद हमने टारगेट रखा था ऑल टाइम हाई, और ये जो फेयर वैल्यू बन रहा था उसके ऊपर। सो हमने वो सक्सेसफुली कवर कर लिया था। उसके बाद जो हमने प्राइस देखा है वो जैसे उसने एक ऑल टाइम हाई को फिर से टच किया है, ये जो ऑल टाइम हाई चल रहा था उसको टच किया है, उसके बाद प्राइस कहीं ना कहीं साइडवेज जा रहा है। सो फर्स्ट हमने एक प्राइस को देखा था जो कैंडल बनी थी, एक मदर कैंडल जैसी बनी थी ये प्राइस, एक ये मदर कैंडल जैसा एक ये पैटर्न बना था, क्योंकि उसके ऊपर वीक है और नीचे वीक है और बीच में छोटा सा कैंडल है। ज़्यादातर ये जो कैंडल बनता है ये इधर अनसर्टेनिटी और जो मार्केट को लाइक नो ट्रेड जोन होता है उसमें बनता है। जैसे ही उसका हायर लो ब्रेकआउट हो जाए तो प्राइस क्या करेगा, उसके डायरेक्शन में वापस ट्रेंड लेना स्टार्ट करेगा। सो हमारे पास ये जो जोन है इसको हमने मार्क किया है हाई और लो के साथ और जोन बना दिया है, लेकिन कुछ कैंडल इसके बाहर भी है। तो हम जाएंगे उसके कोऑर्डिनेट्स में। ज़्यादातर क्या होता है, मोस्टली जो इंडेक्स रहते हैं वो अपने राउंड फिगर से ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस करते हैं, और उसकी वजह से मैंने इसको राउंड फिगर कर दिया है उसके हाई और लो को। तो अब वापस से देखते हैं। सो प्राइस ने क्या किया है, ये इसके रेंज में घूम रहा है साइडवेज। जैसे इसने आज एक गैप अप होके ट्राई किया था ऊपर जाने के लिए, ब्रेकआउट देने के लिए, लेकिन क्या वो फेल होके प्राइस वापस से जोन में आ गया है। और दूसरा जो बात है, जो पैटर्न ट्रेडर्स है जो पैटर्न ट्रेड करने में पसंद करता है, उनके उनके लिए एक ये पैटर्न बन रहा है, एक ये चैनल जैसा है या फिर एक वेज जैसा है। मैंने नीचे का ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, उसको सिमिलरली मैं इसके ऊपर ला के रख देता हूँ। तो वापस देखो 1 2 3 1 2 3 3 टचेस हो चुके हैं। ज़्यादातर क्या होता है, जो फ्लैग पैटर्न होता है हमारा, उसका एक मूवमेंट होने के बाद वो ज़्यादातर जो फ्लैग बनता है वो पुल बैक के साइड टाइम बनाता है। तो पुल बैक के टाइम प्राइस क्या करते हैं, अगर अप ट्रेंड में हो तो प्राइस पुल बैक के लिए थोड़ा सा नीचे आ जाता है। उसके बाद उसके ब्रेकआउट होने पे वापस से ट्रेड या फिर ट्रेंड जो है अपसाइड के लिए वो चालू हो जाता है। तभी डाइवर्जेंस के लिए हमें RSI ओपन करके देखना चाहिए। सो देखिए यहाँ पर एक इस RSI भी सिग्नल दे रहा है बेरिश, क्योंकि इधर लोस जो है, अगर आप प्राइस के ऊपर देखते हो, इनके जो लो है वो हाई बन रहे हैं और इनके जो हाई है वो भी हाई बन रहे हैं, मतलब ऊपर जा रहा है। लेकिन जो RSI में पावर दिखा रहा है वो है, इनका हाई है वो लो और लो बनते जा रहा है और नीचे आ रहा है, जबकि प्राइस ऊपर जा रहा है। अगर आपके पास RSI में ये जो फंक्शन है वो ओपन नहीं है तो आप सिंपली सेटिंग में जाओ, RSI के सेटिंग में जाओ, और यहाँ पर शो डाइवर्जेंस है उसको ऑन करके रखो। RSI का इतना ही रोल था तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो ट्रेंड यहाँ से चालू होता है। ये जो प्रीवियसली ब्रेकआउट हुआ था ट्रायंगल का, इसका हम अगर लो मार्क करेंगे, इसका लो, और इसका हाई जो आज बना है उसको मार्क करेंगे, तो प्राइस ने हमें एक 0.5 का लेवल है और 0.7 का लेवल है, इन दोनों के बीच में एक गोल्डन जोन है, प्लस उसमें हमें फेयर वैल्यू दिख रहा है, उसको भी हम मार्क कर देते हैं। सो फेयर वैल्यू आ रहा है 75,813 और 75,700, लगभग 2 पॉइंट का ऊपर नीचे है। और नीचे वाला जो फेयर वैल्यू है वो आ रहा है हमारा, नीचे वाला फेयर वैल्यू आ रहा है 75,375 और 75,275। ये दो लेवल ऐसे हैं, अगर प्राइस बाई चांस प्राइस पुल बैक लेता है और पुल बैक लेने के बाद इन लेवल के ऊपर आता है, तो हमें सिंपली 5 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स पे जाके देखना है। अगर प्राइस यहाँ से हायर हाई बनना स्टार्ट कर दिया तो हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। ये हो गई सेंसेक्स वाली बात। सिमिलरली हमने निफ्टी में भी देखा है। सो निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है। जैसे उसने एक ऑल टाइम हाई एक तोड़ा था तो भी प्राइस साइडवेज जाना स्टार्ट किया है। सिमिलरली हमारे पास वैसे का वैसे जैसे सेंसेक्स में कैंडल है वैसे ही निफ्टी में भी है मदर कैंडल, उसने में उसके जोन के आसपास प्राइस घूम रहा है। अगर इसको भी हम राउंड फिगर से ठीक कर देते हैं तो हम करेंगे 450 और 250। मोस्टली क्या होता है, ये जो हमने राउंड फिगर को रिफाइन कर दिया है, इसके पीछे का लॉजिक है। इसके बाद जो प्राइस हमें दिख रहा है वो है वापस से एक हायर हाई बन रहा है विद इन दिस रेंज।
और एक अपर साइड का ट्रेंड लाइन भी चल रहा है। देखो फिलहाल के लिए अपर साइड का ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि जो हाई बना था अगर उस पर हमने ट्रेंड लाइन लगाया है तो प्राइस ने अभी तक इसको होल्ड नहीं किया है। ये सिर्फ एक बीच का ट्रेड है और प्राइस कहीं ना कहीं साइडवेज घूम रहा है। तो वापस RSI में डाइवर्जेंस दिख रहा है बेरिश साइड का निफ्टी में भी, और निफ्टी में भी वापस से हम करेंगे फिप का इस्तेमाल करेंगे लो से लेकर हाई तक, आज का हाई, और वापस से फेयर वैल्यू जो आ रहा है विद इन 0.5 से 0.7 के बीच उसको हम मार्क करेंगे। ऑलमोस्ट जैसे सेंसेक्स चल रहा है वैसे भी निफ्टी भी चल रहा है, और ऑलमोस्ट अदर दूसरे के इंडेक्सेस भी चल रहा है। ओके, इसको भी हमने मार्क कर दिया है, और 0.5 वाला जो है उसको हम मार्क कर दिया है। ठीक है, फिप को हटा देते हैं। तो हमारे पास जो लेवल आ रहा है 0.5 और 0.7 का, वो आ रहा है 23,040 और 23,000 का, और सेकंड जो आ रहा है वो है 22,900 और 22,920 का। ये दो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाई चांस इसके ऊपर आता है प्राइस तो हमें एक अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस में वापस ट्रेड लेने का एक अच्छा मौका मिलेगा। और प्राइस अभी जो इस जोन में चल रहा है वो है 23,450 और 23,250 के बीच में जो चल रहा है। प्राइस को अवॉइड करो ट्रेड करने के लिए। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो प्राइस में डिके या फिर प्राइस में आपको ज़्यादा प्रीमियम का गेन नहीं देखने मिल रहा होगा। सो वेट एंड वॉच। अगर हमारे लेवल पे वापस आएगा प्राइस कभी ना कभी तो अच्छा खासा वापस हमें ट्रेड लेने का मौका मिलेगा। बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अलग एनालिसिस है। तो बैंक निफ्टी में इधर ऐसा जैसे सेंसेक्स और निफ्टी में जैसे पैटर्न बना था ट्रायंगल का, उसका ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ऊपर गया था ऑल टाइम हाई के आसपास, वैसे बैंक निफ्टी में नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी में एक सादा सा इम्पल्स अप मूव आया है, उसके बाद प्राइस साइडवेज है, और प्राइस ने इधर अपना हाई जो है वो भी ब्रेक नहीं किया है। तो हम स्टार्ट करेंगे फिप से। फिप को लगाएंगे हाई से और लो के तरफ। तो हम देख सकते हैं 0.7 का जो लेवल है उसके आसपास प्राइस रेजिस्टेंस लेके प्राइस ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन फेल हो रहा है। 1 2 3 4 बार हो चुका है, और प्राइस कहीं ना कहीं उसके ऊपर होल्ड कर रहा है और साइडवेज जा रहा है। तो इसको हम और एक मार्क करेंगे और करेंगे फिप को कैंसिल। दूसरी बात जो है वो सिंपल है। वापस से ये देखो, ये वाली जो कैंडल है रेजिस्टेंस को फर्स्ट टाइम हिट किया, और ये जो मदर कैंडल है वो फॉर्म हो गई है। इसको अगर हम हाई लो मार्क करेंगे और वापस से हम इसको रिफाइन करेंगे राउंड फिगर करेंगे 22,300 कर देते हैं इसको 50,300। तो डाउन साइड है जो है 49,654, तो इसको करेंगे 650। तो देखो प्राइस कहीं ना कहीं विद इन जोन ही घूम रहा है, और रेसिस्टेंस दूसरा जो है अपना फिप के तरफ ले रहा है। नीचे में एक फेयर वैल्यू पेंडिंग है, लेकिन वो थोड़ा सा दूर है, लेकिन हमारे डिस्काउंट जोन में आ रहा होगा। अगर बाई चांस प्राइस यहाँ से थोड़ा सा वापस नीचे के साइड ये जोन ब्रेक कर देगा, और ये हाई लगा देता हूँ यहाँ पर। बैंक निफ्टी में सिर्फ एक ही फेयर वैल्यू का काम है, और वो अच्छे खासा थोड़ा सा पतला है, लाइक 48,000 से 48,050 70 के आसपास है। एक अच्छा जोन है बाय करने के लिए, इसको हम कंसिडर करेंगे। बाकी कुछ छेड़छाड़ नहीं करने हैं, और एक ही टाइम फ्रेम में मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, और जो एंट्री रहेगी वो हमारी 15 मिनट्स में रहेगी। मूविंग ऑन टू फिन निफ्टी में ऑलरेडी ये मैंने मार्क कर दिया था। फिन निफ्टी एज अ बैंक निफ्टी की तरफ रिप्लिकेट हो रहा है। अपना जो हाई है उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है ऊपर के साइड में, और वापस शायद ये 0.7 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है वापस। सो ऑलमोस्ट 0.7 के आसपास ये प्राइस साइडवेज जा रहा है। और हमने एक बात देखनी रह गई ऑन बैंक निफ्टी, वो थी RSI डाइवर्जेंस। छोटा सा ही है क्योंकि प्राइस अभी भी फ्लैट घूम रहा है, तो ज़्यादा इधर कुछ कॉन्फ्लुएंस नहीं रहेगा RSI का। लेकिन जो है फिन निफ्टी में जो प्राइस घूम रहा है थोड़ा सा इधर पैटर्न में देखो, हाई हाई हाई, और जो RSI में दिख रहा है वो थोड़ा सा बेरिश साइड दिख रहा है, पावर नहीं है।
और ये क्लियर एक राइजिंग वेज जैसा पैटर्न है फिन निफ्टी में। तो इधर जो वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, वॉल्यूम इम्बैलेंस पेंडिंग है, प्राइस वहाँ तक आना एक डिमांड जोन जैसा है वॉल्यूम इम्बैलेंस इसमें हमारा। और फिन निफ्टी में यहाँ पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, बॉडी नहीं है, सिर्फ विक्स है, तो हमने इसको मार्क किया है। प्राइस इसको एज अ डिमांड जोन देख सकता है 21,800 से लेकर 21,650 के आसपास ये जोन। और नीचे में एक और फेयर वैल्यू है, वो आ रहा है 21,465 से लेकर 21,392। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट जोन है वॉल्यूम इम्बैलेंस, वहाँ से प्राइस अगर नीचे आता है तो यहाँ से और ऊपर जा सकता है। यहाँ से अगर ट्रेड लेगा तो हमें अच्छा खासा डिस्काउंट जोन में बाय करना है या फिर ट्रेड करने में आसानी रहेगी। मूविंग ऑन टू मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में सिमिलरली एज सेंसेक्स और निफ्टी में हुआ है वैसे हुआ है। एज फर्स्टली ये जो हमारा एक हाई था उसका ब्रेकआउट, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने हायर हाई हायर लो फॉर्म किया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं हायर लो, और ये हायर हाई बना है वापस। तो अगर हम इस लो से हाई को मार्क करेंगे तो प्राइस कहीं ना कहीं जो फर्स्टली हमारा ये जो जोन है, जो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद प्राइस ने रिटेस्ट नहीं किया है, उधर आ सकते हैं। उधर हमें देखने मिल रहा है एक गैप है, गैप पेंडिंग है, उसका भी वापस से फिल हो सकता है ये गैप। सो इम्पोर्टेंट रहेगा 11,800 का जो जोन है या फिर जो लेवल है वो मिड कैप निफ्टी में इम्पोर्टेंट रहेगा। सेकेंडली एक और वॉल्यूम इम्बैलेंस है छोटा, प्राइस इधर इतना पुल बैक लेगा आई डोंट थिंक सो। फिर भी ड्रॉ करके रखते 11,700 के आसपास है। तो मिड कैप निफ्टी में 11,800 एज अ इम्पोर्टेंट डिमांड जोन हमें मिल गया है। अगर प्राइस नीचे आके पुल बैक लेता है तो हमें यहाँ से ट्रेड करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस टुडेस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मी।